अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान, आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम कई दिनों से सीटीईटी के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और वो रिज़ल्ट भी आजकल में कुछ दिनों में आ जाएगा। जब भी जैसा जो नोटिफिकेशन हमको दिखेंगे, 21 का बोले थे, आज 21-22 है लेकिन नहीं आया। खैर, लेकिन आज का जो अपना वीडियो है, जो हमारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में है, अगर वो रिजल्ट आ भी जाता है और उसमें नॉर्मलाइजेशन इस्तेमाल होता है तो वो रिजल्ट पर क्या असर करेगा, क्या इफेक्ट होगा उसका अगर नॉर्मलाइजेशन इस्तेमाल होता है। तो अब देखो, ये जो वीडियो है ये 4 से 5 मिनट में या 7 मिनट में मैं इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूंगा, एकदम इजी गोइंग में। अपने स्टूडेंट्स उर्दू मीडियम के जो भी है वो समझने की कोशिश करें कि क्या यहाँ पर हमको बेनिफिट हो सकता है और चेंजेस कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये 15वां एडिशन था सीटीईटी का। पहली बार उन्होंने सीबीटी लिया है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया है, ऑनलाइन जो है शिफ्टिंग में लिया है। अब ये जो है इसमें नॉर्मलाइजेशन इस्तेमाल करने का जो है उनका पूरा इरादा है और वो करेंगे। अगर वो नॉर्मलाइजेशन इस्तेमाल करेंगे तो क्या क्या चीजें जो है हम उसमें देख सकते हैं सीटीईटी के रिजल्ट में। सबसे पहले तो नॉर्मलाइजेशन इस्तेमाल ये आरआरबी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसके बाद में हमारा जो आईबीपीएस के एग्जाम होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, इसमें जो है बहुत पहले से इस्तेमाल होता है। हमारे जो स्टेट में महाराष्ट्र में लास्ट टाइम 2-3 ऑनलाइन भर्तियां हुए हैं, उसमें भी ये इस्तेमाल हुआ है। अगर करंट की मिसाल मैं अगर बताऊं तो तुम एक बार आरोग्य भर्ती जो हुई लास्ट टाइम, उसका रिजल्ट आया नॉर्मलाइजेशन के बाद का, उसको देखो और उसको समझो। उसमें कई ऐसे बच्चे कंफ्यूज हो गए जिनको बहुत ज्यादा जो है मार्क देखकर जो स्टूडेंट कंफ्यूज हुए। बहुत सौ को बहुत कम मार्क, पहले कम थे बाद में ज्यादा हुए, पहले ज्यादा थे बाद में कम हुए और उनको ऐसा लगा कि कुछ तो भी घोल है, लेकिन ये घोल नहीं था, ये नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट था। अब अपनी सीटीईटी का पैमाना क्या है, इसका एक फॉर्मूला रहता है नॉर्मलाइजेशन का। अब इसका पैमाना क्या है, वो किस बेस पर इसको जो है रख सकती है सामने और सीटीईटी में नॉर्मलाइज कर सकती है मार्क्स को। अब सबसे पहले आ जाओ कि ये है क्या नॉर्मलाइजेशन, यानी जो अलग अलग स्केल्स होते हैं, उनके अलग अलग जो स्केल्स होते हैं उस पर वो गिनते हैं इस चीज को। जो भी अपने जो वहां के जो पैमाने होते हैं उस पर वो गिनकर आम स्केल में उसको लाने की कोशिश करते हैं, यानी निष्पक्षपातीपना, यानी निष्पक्षता। क्यों? यानी पहले ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन हो रहा। ऑफलाइन में एक दिन में ओवरऑल इंडिया का होता था, ऑनलाइन में हमारे 15 जनवरी से जो भी चले होंगे, जो एग्जाम चलेंगे जितने भी दिन, दिसंबर से जनवरी 1 महीना, तो अलग अलग शिफ्टिंग में, यानी कि मुझे हार्ड आया, आपको आसान आया, ऐसी चीजें हमको सुनने में मिली। अब जो है अगली बात यह है कि जो इस इम्तिहान की जो मुश्किल सतह है, यानी हर किसी को जो है वो अलग अलग थी, जिसको हम बोलेंगे, और ऐसा ऑनलाइन एग्जाम में होता है। अब इसमें जो एक मखसूस शिफ्ट में जो जिसको मिसाल के तौर पे किसी ए को जो है 140 मार्क मिल गए एक शिफ्ट में 150 में से, इसका पैमाना जो है वो क्या इस्तेमाल करते वो देखना होगा हमको, लेकिन ऐसा होता है आमतौर पे। अब उसको आए 140 मार्क और मिसाल के तौर पे बी को आ जाए 100 मार्क या 90 मार्क। अब वो जो नॉर्मलाइजेशन की अगर फॉर्मूले में रखेंगे तो उनका कहना एक ही रहता है कि सब समान, यानी कि 140 वाला ये 100 के बराबर है, ऐसा समझ लो। मैं दूसरे साइड की मिसाल दे रहा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आरआरबी या फिर आईबीपीएस, ये तीनों चारों में देख लो, जो भी महाराष्ट्र के अपने तुम्हारे पहचान के देते होंगे एग्जाम, या जिन्होंने आरोग्य भर्ती का पेपर दिया होगा, तो वो उसको गिनते हैं परसेंटाइल में, परसेंटेज में नहीं परसेंटाइल में गिनते हैं। अब वो परसेंटाइल में गिन के वो स्कोर को जो है सबको जो है, यानी उस शिफ्ट में अगर किसी को 100 मिले होंगे और किसी को 70 मिले होंगे, सीटेट में 70-80 मिले होंगे, वो सोच रहा हूँ कि 70 मिलके मैं फेल हो गया और ये सोच रहा हूँ कि मैं 100 मिलके पास हो गया। तो ऐसा नहीं रहता, उसको जो है वो 100 वाला रिवर्स आ सकता और वो 70 वाला आगे जा सकता। ऐसा कई जो नॉर्मलाइजेशन केस में हुआ है। अब इसको जो है जो जब भी ये गिनते हैं तो ये सीटीईटी में ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि रिजल्ट पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। वो कैसा कि सीटीईटी जब ये रिजल्ट को घोषित करेगा तो एक चांसेस ऐसे है कि वो कट ऑफ को जाहिर करे, यानी कि अपनी जो है सीटीईटी में 90 और 83 मार्क जो है, ये 2 लेवल है जिसमें कास्ट और ओपन वाले को पास होना होता है, 90 और 82 मार्क। ओके, लेकिन इस बारी में ऐसा हो सकता है, चांसेस है, मे बी, सिर्फ ये अंदाज है कि वो कट ऑफ को जाहिर करे, यानी नॉर्मलाइजेशन के बाद जो भी कट ऑफ बनेगी ओपन के लिए और
कास्ट के लिए उसका क्राइटेरिया वो घोषित करेंगे। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि उनकी जो तरतीब है नॉर्मलाइजेशन की आमतौर पे दूसरे इम्तिहानों की, तो उसमें देखा जाता कि कितने फॉर्म आए, टोटल कितने स्टूडेंट्स के फॉर्म आए, कितनों ने हाजिरी लगाए, और उसकी जो कम से कम लेवल यानी कि अपना जो है 50 कम से कम 90 मार्क और 82 मार्क की जो अपनी किमान गुण की जो पात्रता है वो देखते उसमें, और डिफिकल्टी लेवल ऑफ शिफ्टिंग्स यानी कि शिफ्टिंग में जो है एक शिफ्ट में कौन से जो है इसको डिफिकल्ट आया था, किसी को आसान आया था। आसान वाले ने 120 ले लिया पहले आंसर की में और किसी ने ले लिया 80। इसका मतलब ये नहीं कि वो 120 वाला पास है और 80 वाला फेल है। 80 वाला बिल्कुल पास हो सकता है, लेकिन ये फॉर्मूले में इस्तेमाल होने के बाद में, बैठने के बाद में होता है। यानी मेरा कहना यह है कि जब भी ये उनके स्केल्स के हिसाब से जब नॉर्मलाइज करते हैं तो वो निष्पक्षपातीपना देखते हैं, यानी निष्पक्षता देखते हैं, यानी सबको समान करते हैं। इसी को कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये रिजल्ट पर असर करेगा। अगर उन्होंने कट ऑफ घोषित करे तो वो कट ऑफ के हिसाब से वो बोलेंगे कि भाई ओपन वालों का, मिसाल के तौर पे सिर्फ मैं मिसाल दे रहा कि ओपन वालों की कट ऑफ इस बार की जो है 92 है, 90 है, 85 है। कास्ट वालों की नॉर्मलाइजेशन के बाद की जो कट ऑफ है सीटेट की वो 80 है, 85 है, 82 है, जो भी होंगी। यानी जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे और वो सोच रहे होंगे कि हमको 75 मिले, 80 मिले, अगर नॉर्मलाइजेशन उन्होंने वो इस्तेमाल करने वाले हैं, यहां तक भी जो है अंदाज पूरा है, तो वो टेंशन ना ले, वो 70 के बजाय 90 पे जा सकते। 120 वाला ऐसा सोच रहा हूँ कि वो एकदम सुकून में है, तो नॉर्मलाइजेशन में जब वो आकर सबको एक समान लाते हो तो वो स्कोर कम हो सकता है। अदरवाइज उम्मीद ऐसी ही रखते हैं कि अपने उर्दू मीडियम के तमाम स्टूडेंट्स जो है पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। हमारी मेहनतें जो है वो जाए नहीं जाएगी। और यहाँ से निकलने के बाद भी एक अपने को पढ़ाओ है, जो कि मैंने जो इसकी बात किया, मेरिट लिस्ट किया, कट ऑफ लिस्ट की, तो कट ऑफ लिस्ट का एक अंदाज है। और नॉर्मलाइजेशन में अक्सर ऐसा होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB हो या फिर IBPS हो, ये तमाम जो है संस्थाएं हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ये इस्तेमाल करती है। लेकिन उसमें क्या होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जनरली 200 मार्क के पेपर में से जिसको 120, 140 आ जाते और पहले आंसर की में, तो आमतौर पे वो रिवर्स हो जाता और 80 वाला प्लस हो जाता, ऐसा उनमें देखने को मिला। अगर सबूत के तौर पे देखना है तो आरोग्य सेवक भर्ती का जो अभी का रिजल्ट है वो जाकर देखो, परसेंटाइल में कितने ज्यादा मार्क दिख रहे हैं, 99 परसेंटाइल वगैरह वगैरह ये जो दिख रहे हैं, तो उसमें जाकर देख लो। तो ये चीज है, इसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या है ये मैंने इसके पहले एक बार बताया था, लेकिन कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। तो इसमें डिफिकल्टी लेवल वगैरह जिसको भी हार्ड आया था उनको कम मिले, वो टेंशन ना ले, और जिसको आसान आया था 120, 130 स्कोर आ रहा होगा, तो वो भी ऐसा ना सोचे कि हमको बहुत ज्यादा है। तो नॉर्मलाइजेशन में सब समान हो जाते हैं, एक समान हो जाते हैं सब। अदरवाइज वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करो, शेयर भी करो, उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स में ग्रुप्स में पहुंचाओ। अस्सलामु अलैकुम।